नमः सिद्धेभ्यः ड़मोजड़ाड़म। जय बोलिए जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की। जय बोलिए धैर्य वाले चंद्र भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंदी मुनि राज्य की। मुनि श्री संयमनंद महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 शुभानंद जी महाराज की जय। जय जय जयकारा जिन देव का। जिनेन्द्र देव की पवित्रतम पाद मूल में विराजमान आप सभी प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आज पुणे आपके जीवन में साहस्य पुण्य का उदय है, जो भादों के माह में आप पूजन करने के लिए उपस्थित हुए। आज से ये भाद्रपद प्रारंभ हो गया। इसके नाम को सुन के ही कितना अच्छा लगता है। भाद्र यानी कि जो भद्र परिणामियों का त्योहार होता है। इस एक माह में सभी भद्र आत्मा जीव, धर्मात्मा जीव निरंतर धर्म ध्यान में संलग्न रहते हैं। ये भादों का महीना अपने आप में श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे 10 लक्षणों में उत्तम क्षमा श्रेष्ठ मानी जाती है, 12 भावनाओं में अनित्य भावना श्रेष्ठ मानी जाती है, ऐसे ही 12 महीनों में ये भादों का महीना अपने आप में श्रेष्ठ माना जाता है। इस माह में अनेकों पर्व आते हैं, अनेकों त्योहार आते हैं, अनेकों कल्याणक आते हैं। इस माह में रत्नत्रय व्रत, 16 कारण व्रत, 10 लक्षण व्रत, अनेकों व्रत आते हैं। महान भाव संसारी प्राणी चाहता है कि हम भी अपनी आत्मा को परमात्मा बना लें, लेकिन अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए उस आत्मा से साक्षात करना अति आवश्यक है। जब तक आप उसे जान ही ना पाओगे, पहचान ही ना पाओगे, तो कैसे आप उसे परमात्मा बनाओगे। आप अगर पढ़ना नहीं जानते और आप कहो मैं एमए का पेपर दे दूं और उसमें अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो जाऊं, क्या हो पाओगे। पहले आपको वो पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी और उससे पहले जानना पड़ेगा इस क्लास में आने के लिए पहले मुझे कौन कौन सी क्लास और पार करनी पड़ेंगी। महान भाव आज तक जितने भी परमात्मा बने हैं, उन्होंने पहले अपनी आत्मा को जाना। आत्मा को स्वयं को जाने बगैर कभी परमात्मा नहीं बन सकते। जिसने अपने आप को जान लिया उसने सबको जान लिया। कुछ लोग कहते ना मैं देख लूँगा तुझको, हैं कहते ना मैं तुझे देख लूँगा। अरे तो भाई दुनिया को पूरे दिन देखता रहे, सुबह शाम देख, दिन रात देख, लेकिन दुनिया को देखने से तेरा कभी कल्याण नहीं होगा। तेरा जब भी कल्याण होगा स्वयं को देखने से होगा। इनको तो तुम सुबह से लेकर रात तक देखते रहते हो, तुम क्या देखोगे दूसरों को। हैं वक्त तुम्हें सब कुछ दिखा देगा, तुम किसी को ना देख पाओगे। तो क्या करना है, अपनी आत्मा को कैसे जाने।
उसके लिए आवश्यकता है एक सहारे की। बिना सहारे के आप उस आत्मा को जान नहीं पाओगे। जैसे छोटा बालक होता है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको अपनी उंगली पकड़ाते हैं और उंगली के सहारे चढ़ाते हैं। और उससे भी पहले गाड़ी आती थी, हमने देखी बचपन में, 3 पहिए की, एक पहिया आगे होता था, 2 पहिए पीछे, उस पे ऊपर लकड़ी होती थी और बच्चे को उसके सहारे खड़ा कर दिया जाता और वो धीरे धीरे चलता, फिर गिरता, फिर चलता, फिर गिरता, फिर चलता है। उसके बाद घर वालों की उंगली पकड़ के चलने लगे। अगर कोई कहे मुझे नहीं चाहिए किसी की उंगली की आवश्यकता, मुझे ना वो 3 पहिए की गाड़ी चाहिए, तो क्या वह बालक चलना सीख पाएगा? वो पूरे जीवन घुटनों के ही बल घिसटता रहेगा, लेकिन कभी अपने पैरों पे चलना नहीं सीख पाएगा। तो हमें आवश्यकता है एक सहारे की। वो सहारा कहाँ मिलेगा? किसको सहारा बनाए? महाराज जी बनाया तो वो है सहारा। कोई पिलर को सहारा बना के बैठा है, कोई अपने माता पिता को सहारा बना के बैठा है। और अब तो समय ऐसा आ गया, अब तो सब अपने मित्रों को अपना सहारा समझने लगे। ज़्यादातर लोग आत्मा को तो भूल करके इन भारी सहारों को अपना सच्चा सहारा समझने लगे। लेकिन हमें किसका सहारा चाहिए? जो स्वयं अपनी आत्मा को पहचान चुका है। जो अभी आत्मा शब्द को ही नहीं जानता, उसका सहारा लेगो तो तुम तो भटकोगे ही, वो भटक ही रहा है। पत्थर की नाव में बैठोगे तो क्या होगा? वो नाव तो डूब ही रही है, उसे डूबना है, लेकिन तुम भी उसके साथ डूब जाओगे। लेकिन लकड़ी की नाव का सहारा ले लिया और उसमें एक कुशल नाविक है, तो वो तुम्हें उस सागर से पार करा देगा। महान भाव प्रारंभ में समझ में नहीं आता है, प्रारंभ में कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए सहारा लो। बिना सहारा लिए तुम अगर कुछ गलत सलत पड़ गए तो भटक जाओगे। तो किसका सहारा लें? महाराज जी जिसका भी सहारा लेते हैं, जिस पे भी विश्वास करते हैं, वही धोखा दे जाता है। क्या करें? कोई विश्वास करने लायक ही नहीं बचा। कोई बचा है कि विश्वास करने लायक? कौन है? भगवान। भगवान का सहारा लोगे तो भगवान तो बोलते नहीं, फिर कैसे करोगे? भगवान का सहारा लिया, भगवान तो बोलते नहीं है। आप भगवान की चाहे पूजा करो चाहे और कुछ, भगवान का सहारा लोगे। लेकिन भगवान को जानने से पहले भगवान को कौन बताएगा कि ये भगवान है? तो वो है गुरु। जिसके जीवन में गुरु का सहारा आ जाता है, उसकी नैया नियम से पार हो जाती है। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन अभी शुरू नहीं। जैसा जब से आपने पूज्य गुरुदेव वसुनंदी महाराज को अपना गुरु बनाया है, तब से कितना आनंद है। लग रहा है ना, अब मेरा जीवन सच में शुरू हो गया है। और जब से गुरु जी नहीं मिले थे, तब से लगता था मेरा जीवन एक पशु की तरह है। सुबह जागता हूँ, कमाने जाता हूँ, आता हूँ, खाता हूँ, विषय भोग भोगता हूँ और सो जाता हूँ। कुछ नहीं, क्योंकि वो अभी तक सहारा नहीं था। वो सहारा मिलते ही आपको सही और गलत का पता चल गया। वो सहारा मिलते ही आपको दुख और सुख का पता चल गया कि इस कार्य को करने से सुख मिलेगा और इस कार्य को करने से दुख मिलेगा। महान बाप, बिना सम्यक ज्ञान के हम मिथ्यात्व को छोड़ नहीं सकते।
जब तक हमारी नेत्रों के आगे से अज्ञान रूपी पर्दा ना हटेगा तब तक हमें सही वस्तु का स्वरूप देखने में ना आएगा। आपके सामने दीवाल है तो दीवाल के उस तरफ क्या हो रहा है आपको पता चल रहा है क्या? कब जब दीवाल आगे से हट जाएगी तो दीवाल के उस तरफ क्या दृश्य है, वहाँ पर विषय भोग भोगे जा रहे हैं या पूजन अर्चन की जा रही है या भोजन बन रहा है, क्या हो रहा है उससे देख पाओगे। ऐसे ही जब हमारी प्रज्ञा पटल से अज्ञान रूपी पर्दा हट जाता है तब हम उस वस्तु का साक्षात्कार कर पाते हैं और उस पर्दे को हटाने में हम सक्षम नहीं हैं। अगर हमारे अंदर इतनी ताकत होती तो अनादि काल से भटक रहे अब तक हटा दिया ना होता, लेकिन उसके लिए आवश्यकता है एक सहारे की, और सहारा भी ऐसा जिसने स्वयं ने अपने अज्ञान रूपी पर्दे को हटा दिया है। सहारा भी ऐसा जो स्वयं मोक्ष मार्ग पे लग गया है। सहारा भी ऐसा जिसने सही और गलत को जान लिया है। महान बात अभी बता रहे थे हम, आजकल किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, किसका सहारा लें। कोई धोखा दे के चला गया तो, बीच रास्ते में छोड़ के भाग गया तो। एक बात बताएं, पूरी दुनिया का एक ही रूल है, था रहेगा। पता है क्या? यूज़ एंड थ्रो। आपको यूज़ किया जाएगा और आपको फेंक दिया जाएगा। लाइफ में दो प्रकार के लोग होते हैं। इस संसार में दो प्रकार के लोग तुम्हें बहुत मिलेंगे और उनसे बच के रहना। पता है कौन कौन से? पहला मतलबी और दूसरा बिजी। जो बिजी व्यक्ति है, जब उस पे समय होगा, सारे काम करने के बाद अगर समय मिला तो वो आपको समय देगा, नहीं तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा होता है मतलबी, जिसको अपना मतलब पड़ेगा तब तुमसे बात करेगा, मतलब निकल गया बात खत्म। और उसकी एक पहचान होती है, सबसे पहले वो तुम्हें बात करेगा, फ़ोन लगाएगा और सबसे पहले तुम्हारा स्वास्थ्य पूछेगा, कहेगा तुम मुझे भूल गए, तुम मुझे फ़ोन नहीं लगाते, तुम पे ब्लेम लगाएगा। और उसके बाद अपना काम बताएगा कि भाई मेरा ये काम है देख ले। हाँ ठीक है, तुमने काम किया और तुम पूरी बात कह नहीं पाओगे, उससे पहले फ़ोन कट हो जाएगा। और कई महीने 2 महीने 5 महीने फिर काम पड़ा, फिर फ़ोन लगाएगा हेलो। इसलिए जीवन में इन दो लोगों का सहारा कभी मत लेना। तो महाराज जी किसका सहारा ले? बाहर के लोगों की आप कह रहे हो विश्वास नहीं करो, तो गुरु का सहारा लो। लेकिन कौन से गुरु? जो स्वयं अपनी चर्या से धर्म का उपदेश दे रहे हूँ। इस धरती के भगवान यथा जात दिगंबर मुनि राज का सहारा लो। एक बात आती है मित्र। सच्चा मित्र कौन होता है आप जानते हो? कौन होता है? जो आपको घुमाने ले जाए हैं, जो आपको खाना पीना खिलाए हैं वो, या जो आपके साथ में गलत काम में सहयोग दे वो। तो कौन होता है सच्चा मित्र? सच्चा मित्र वो होता है जो स्वयं धर्म के मार्ग पे चले और तुम्हें भी धर्म पे चलाए, दुखों से बचाए, वो होता है सच्चा मित्र। और सच्चा मित्र ये नहीं होते। सच्चा मित्र पता कौन होता है? सच्चा मित्र होता है साधु। मित्र बनाना है तो उसे बनाना जो चारित्र से संपन्न हो, फिक्र तुझको काहे की, निर्विघ्न हो तेरा सफर। एक बार उनको अपना मित्र बना लिया, अपना दोस्त बना लिया, तो फिर तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। जब तुम्हारा दोस्त ऐसा है तो तुम्हें काहे कब है। अच्छा एक बताओ जैन साहब, यहाँ का जो विधायक है वो आपका दोस्त बन जाए, उससे दोस्ती हो जाए तो क्या आनंद आएगा? आ जाएगा ना, क्योंकि आप पूरे तिजारा में घूमोगे, यहाँ का विधायक मेरा दोस्त है,
और यहाँ का कलेक्टर तुम्हारा दोस्त बन जाए तो फिर कहना ही क्या। तुम तो मंच पे तन के आओगे, कहोगे कलेक्टर मेरा दोस्त है, बैठूंगा इसी के साथ। और यहाँ का सीएम क्या नाम है, भजन लाल शर्मा जी हैं, और वो आपके दोस्त हो तो आप तो पूरे राजस्थान में घूमोगे वीआईपी बन के। और माननीय नरेंद्र मोदी जी आपके मित्र बन जाए तो हैं, पूरे देश में घूमोगे। लेकिन जिसके मित्र साधु बन जाएं, गुरु बन जाए, वो पूरी दुनिया में कहीं चले जाना उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। तो महान भाव, हमें आवश्यकता है एक सहारे की, गुरु की आवश्यकता है। लेकिन गुरु तो सब लोग कहते हैं, लेकिन गुरु ऐसे नहीं बनते, उनके लिए समर्पण करना होता है। जब तक तुमने समर्पण नहीं किया तब तक अभी तुमने उन्हें गुरु माना ही नहीं। गुरु बनाने से पहले अपना दिमाग लगाना, गुरु बनाने से पहले अपनी बुद्धि लगाना, लेकिन गुरु बनाने के बाद अपनी बुद्धि कभी मत लगाना। गुरु बनाने से पहले देख लो कि सच में इनके अंदर गुरु के गुण हैं या नहीं है, ये सच्चे गुरु हैं या नहीं है। और जब गुरु बना लिया तब मत सोचो कि ये सही कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। समर्पण बहुत ज़रूरी है। समर्पण का नाटक तो पूरी दुनिया करती है। अरे मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सौंप रखा है, तुम बताओ तो सही, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। कहने को तो सब कहते हैं, लेकिन अभी तुम कह रहे हो तुम्हारा सब कुछ, और अभी तुम्हें गोल्ड की रिंग मांग ले, भाई ये नहीं दे सकता, ये मेरे घर वालों ने बड़ी मेहनत से दिलाई है। अच्छा चलो एक काम करो, ज़रा बाइक की चाबी देना, मुझे वहाँ तक जाना है। भाई बाइक की चाबी वो नहीं, मुझे काम है। चल कोई बात नहीं, ऐसा कर 25,000 रुपये दे दे, मैं तुझे लौटा दूँगा। यार ये मुझे 5 दिन बाद काम है, उसके लिए चाहिए। अभी तो कह रहा था सब कुछ तेरा, कहाँ गया तेरा? कुछ नहीं। ये समर्पण नहीं है, ये एक ढोंग है, दिखावा है। और ये समर्पण नहीं, ये स्वार्थ है। समर्पण हो जहाँ सच्चा, तो वहाँ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गुरुजी एक बात बताते हैं, एक लड़का था, उसने एक कन्या को देखा। कन्या अत्यंत सुंदर थी, और उसके पास जाके बोला कि कई दिन से नोटिस कर रहा था उसे। तो एक दिन हिम्मत करके गया और बोला कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं तुम्हें अपने प्राण से भी ज़्यादा प्रेम करता हूँ, तुम्हारे बिना मेरा जीवन शून्य है, मेरे प्राणों में अब तुम बस गई हो, अब मुझे दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस तुम चाहिए। उस लड़की ने कहा काश तुम मुझसे पहले मेरी छोटी बहन को देख लेते, मेरी छोटी बहन तो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर है। बोले कहाँ है? देखो वो आ रही पीछे। जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा, उसके गाल पे एक चांटा लगाया खींच के। बोली ये तेरा समर्पण? तू मेरे रूप को देख के मेरे ऊपर आसक्त हुआ था, समर्पण नहीं, प्रेम नहीं, तेरे अंदर विषय वासना थी। तो जहाँ सच्चा प्रेम होता है, जहाँ सच्चा समर्पण होता है, वहाँ कहने की आवश्यकता नहीं होती। और जहाँ तुम कह रहे हो मैंने तुम्हें सब कुछ समर्पण कर दिया, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, तो ऐसे व्यक्ति से बच के रहना। उसका कुछ भी तुम्हारा नहीं। जिसके लिए तुम सब कुछ होते हो, उसकी ज़िंदगी में तुम कुछ भी नहीं होते। तुम महान भाव, तो जो जरा सी प्रतिकूलता आने पे आपका साथ छोड़ दे, तो ऐसा काहे का सहारा है? आपने वो कहानी सुनी है ना, भालू वाली? 2 मित्र थे, दोनों जंगल से जा रहे थे। भालू वो आया, एक मित्र पेड़ पे चढ़ना जानता था, वो पेड़ पे चढ़ गया, दूसरा नीचे लेटे रह गया। और भालू सूंघ के चला गया, पूछा कि भाई क्या किया गया भालू? तो उसने बताया कि ऐसे धोखेबाज मित्रों से दूर रहना, जो संकट आने पे तुम्हें साथ छोड़ जाए। तो महान बाप, हमें समर्पण तो करना पड़ेगा। बिना समर्पण के कभी भी हम गुरु को पा ही नहीं सकते। महान बाप जो गुरु के
और प्रभु के चरणों में अपना सब कुछ समर्पण कर देता है तो उसे सब कुछ मिल जाता है। तुम इतना सा छोड़ोगे तो इतना मिलेगा, तुम इतना छोड़ोगे तो इतना मिलेगा, और जो बहुत ज़्यादा छोड़ देता है उसे बहुत कुछ मिल जाता है, और जो सब कुछ छोड़ देता है उसे सब कुछ मिल जाता है। आज हमने बहुत कुछ छोड़ा तो हमें इतना मिला कि हमने कभी सोचा भी नहीं। हमने एक घर को छोड़ा तो जहाँ भी जाते हैं सब कहते हैं महाराज ये आपका, महाराज ये कोठी आपकी, ये बंगला आपका, ये दुकान आपकी। क्यों? क्योंकि हमने एक छोड़ा था। एक घर को छोड़ा तो हजारों घर मिले, एक भाई को छोड़ा हजारों लोग मिले कि महाराज जी हम आपके साथ खड़े, चिंता मत करना। एक बहन को छोड़ा अनेकों बहन मिली कि महाराज जी चिंता नहीं करो, हमें आपकी बहन की तरह, हम ध्यान रखेंगे आपको। और सबको छोड़ के आए गुरु के पास, गुरु को समर्पण कर दिया, अपना माथा टिका दिया चरणों में। अब मुझे नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, आप जो बताओ वो करना है। तो आज उनके चरणों में अपना माथा झुकाया तो आज उन्होंने हमें इतना ऊंचा उठा दिया कि लोग हमारे सामने अपना माथा झुका रहे हैं। नियम है, जो झुकेगा वो उठेगा और जो तन के रहता है वो टूटता है। बांस का पेड़ है सबसे पहले काटा जाता है और आम का पेड़ झुका रहता है, लोग उसके नीचे बैठते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। तो जीवन में समर्पण जरूरी है। एक शिष्य था, वो अपने गुरु के साथ रहता और एक बार वह अपने गुरु की गोद में लेटा हुआ था। उसके गुरु ने खंजर निकाला और उसके गले की तरफ बढ़ाने लगे। उसने आँख खोली, ओहो ये क्या गड़बड़ हो रहा है, गुरु मेरा गला काटने चाह रहे हैं। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और गुरु ने एक चाकू से यहाँ थोड़ा सा कट लगाया, खून निकाला और वापस कुछ लगाई दवाई, ठीक हो गया। और गुरु ने पूछा, बेटा एक बात बता, जब मैं तेरा गला काट रहा था तुझे डर ना लगा? बोले गुरुदेव डर काहे का, जब मैंने सब कुछ तुम्हें सौंप ही दिया और मुझे विश्वास है तुम जब तक मेरे साथ हो तब तक मेरा बुरा हो नहीं सकता। तो ऐसा समर्पण होना चाहिए। ऐसा नहीं महाराज देखो मैंने ऐसा किया है, आपने जो किया वो गलत है। अरे अपनी बुद्धि क्यों लगा रहे हो? गुरु जो कह दें वही सही। उन्होंने सामने पेड़ है नीम का और तुमसे पूछा बता काय का पेड़ है, आप बोले नीम का और वो कह रहे हैं आम का, तो तुम बहस कर रहे हो तो अभी तुम्हारा समर्पण नहीं है। उन्होंने आम का कहा तो तुम भी आम का कहो। एक महिला थी, उसका पति आर्मी में था और उससे मिलने आ रहा था बहुत लंबी छुट्टियों के दिनों के बाद, लेकिन उसको मात्र 2 घंटे का समय मिला था। और जहाँ पानी के जहाज उतरते ना, क्या बोलते उसको, बंदरगाह, वहाँ पे आना था। उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है मैं 2 घंटे में तुम्हारे पास आ जाऊँगी। उसने जल्दी ऑफिस से छुट्टी ली और भागी जा रही। रास्ते में एक मौलवी चादर बिछा के नमाज पढ़ रहा था और वह महिला उस चादर के ऊपर होके निकल गई। उसे नहीं पता था कि मैं कहाँ भाग रही हूँ, कौन बीच में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। और वह अपने पति से मिली और पुणे घर आ गई। मौलवी को बहुत क्रोध आया और वह राजा के पास पहुँच गया। बोले राजन, इस महिला ने मेरे धर्म का अपमान किया है। महिला को बुलाया, बोले तुम इसे जानते हो क्या? बोले मैं तो इसे नहीं जानती, मैंने कभी देखा ही नहीं। बोले राजन ये झूठ बोलती है, मैं नमाज पढ़ रहा था, अपने अल्लाह को याद कर रहा था, मेरा मन उसमें लगा हुआ था और ये महिला लाल कलर की साड़ी पहन के, और हाँ इसके पैर में दोनों में पजेब नहीं थी, एक पैर में पजेब थी, और ये भागी जा रही थी और इसके माथे पे इतनी लंबा टीका लगा था। तो महिला बोली राजन अगर ये सब कह रहे हैं तो ठीक है मैं मान लेती हूँ, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूँगी, ये उस समय किसको देख रहे थे? मुझे देख रहे थे या अपने अल्लाह को देख रहे थे? जाकी जा में लगन वो बई में मगन, सो बई में मगन।
जिसकी जिसमें लगन लग जाती है फिर उसे उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। एक प्रेमी है, उसको मात्र अपनी प्रेम का दिखती है। एक भक्त को भगवान दिखता है और एक सेवक को गुरु दिखता है, शिष्य को गुरु दिखता है, उसके अलावा उसे कोई नहीं दिखता। तो महान भाव, आप चाहते हो आप अपनी आत्मा को परमात्मा बनाओ तो उसका एक ही उपाय है, पहले अपने जीवन में गुरु बनाओ और गुरु बनाने के बाद सब कुछ समर्पित कर देना। वो जैसा कहें वैसा मान लेना, उसी में तुम सबका कल्याण है और उसी से ही आप इस संसार चक्र से छूट पाओगे। आज बस इतना ही। जय बोले महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य वन गुरुदेव वसुनंद मुनिराज की, मुनि श्री संयमनंद महाराज की। बोली परम पूज्य मुनि श्री 108 सभानंद जी महाराज की जय।